दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे दाखिल खारिज को लेकर एक बहुत बढ़िया अपडेट निकल कर सामने आई हुई है। ये जो अपडेट है, हम जो दाखिल खारिज कराते थे उसमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस अपडेट में बताया गया है कि जब आप निबंधन कराएंगे यानी रजिस्ट्री कराते हैं उसी समय दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप दाखिल खारिज कराते थे वहाँ पर बहुत सारे जो फॉर्म थे वहाँ पर रिजेक्ट कर दिए जाते थे। बहुत सारे जो फॉर्म थे उसके लिए मोटी रकम भी मांगी जाती थी, तब जाकर दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी हो पाती थी। तो इस अपडेट में बहुत सारी बातें बताई गई है, तो पूरे अपडेट को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक लाइक शेयर नहीं किए तो दोस्तों बिल्कुल लाइक शेयर कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलो इस तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे ये पूरी अपडेट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा निबंधन और राजस्व विभाग का वेबसाइट को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निबंधन यानी जो रजिस्ट्री आप कराते हैं, और राजस्व विभाग यानी कि जहाँ पर आप लोग जो ज़मीन का दाखिल खारिज है वो ऑनलाइन कराते हैं। ये दोनों वेबसाइटों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोड़ने से मतलब ये बनता है कि जब आप निबंधन कराएंगे उसी समय आपका जो रजिस्ट्री पेपर है उसको राजस्व विभाग का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पर हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। और वहाँ से आपका जो दाखिल खारिज है वो ऑनलाइन हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दाखिल खारिज ऑनलाइन होने का मतलब है कि वहाँ से आपका जो दाखिल खारिज है वो ऑनलाइन जो भूमि है आपका आपके नाम पर कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दाखिल खारिज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ बताया गया है कि तैयारी जमीन निबंधन के साथ ही होगी जमाबंदी। यानी कि जब आप निबंधन कराएंगे यानी आप जब रजिस्ट्री कराएंगे ज़मीन, तभी आपकी जमाबंदी वहाँ पर कायम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बात बता दिया गया है कि जब आप रजिस्ट्री कराएंगे तभी आपकी जमाबंदी क्या हो जाएगी, कायम हो जाएगी। पूरी अपडेट क्या है यहाँ पर हम जानेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये पटना हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से बताया गया है कि राज्य में जल्द ही ज़मीन के निबंधन के साथ ही दाखिल खारिज की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। नई व्यवस्था में निबंधन की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही दाखिल खारिज के लिए भी स्वतः आवेदन हो जाएगा। इसके 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर दाखिल खारिज भी संपन्न हो जाएगा। इस प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाने के लिए निबंधन विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वेबसाइट को आपस में जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस नई प्रणाली के पहले चरण का परीक्षण भी संपन्न हो गया है, लेकिन अभी इसमें कई स्तर पर बदलाव होना है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो नई प्रणाली है इसका जो पहला चरण है इसका परीक्षण भी संपन्न हो गया है, लेकिन इसमें संपन्न मतलब हो गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। बदलाव मान लीजिए कि कोई चीज़ मान लीजिए कि वहाँ पर छूट गया है, चाहे ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, चाहे कोई भी दिक्कत हो रहा है, पूरी तरह से अभी तैयार नहीं है वेबसाइट। इसमें बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बाद ही इस वेबसाइट को अंतिम रूप से देकर पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि इसका जब बदलाव हो जाएंगे तब इस वेबसाइट को अंतिम रूप से पूरी तरह से शुरू कर दिया जाएगा। अभी इसमें कुछ महीने लगने की संभावना है। जमाबंदी कायम होने के 15 दिनों के अंदर अगर किसी मामले की शिकायत आती है तो उस मामले की सुनवाई राजस्व विभाग में की जाएगी। यानी कि जब आप रजिस्ट्री कराएंगे उसके बाद जमाबंदी आपका जब कायम हो जाएगा और उसके 15 दिनों के अंदर कोई मान लीजिए कि पार्टी है वो शिकायत वहाँ पर दर्ज कराता है तो वहाँ पर उस मामले की सुनवाई राजस्व विभाग में ही की जाएगी और आपत्ति का निराकरण भी किया जाएगा, वहीं पर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो भी शिकायत है वहाँ पर आप करेंगे, उसका निराकरण भी वहाँ पर ही किया जाएगा। यहाँ बताया गया है कि दोनों विभागों की वेबसाइट आपस में जुड़ने से जिस भी ज़मीन का निबंधन होगा उसका पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों वेबसाइट जब जुट जाते हैं आपस में तो वहाँ पर जब भी निबंधन होगा उसी समय उसका आपका जो निबंधन का रिकॉर्ड है राजस्व विभाग के पास स्थानांतरित हो जाएगा। इससे यहाँ दोबारा आवेदन करने का चक्कर नहीं होगा। यानी कि जब आप दाखिल खारिज के लिए आप कराते थे अब वो दाखिल खारिज आपको नहीं कराना पड़ेगा। पूरा रिकॉर्ड स्थानांतरित होने के बाद यह राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डिजिटल तरीके से स्वतः दर्ज हो जाएगा।
यानी कि पूरा जो डिजिटल तरीके से वहाँ पर दर्ज हो जाएगा। अब इस रिकॉर्ड की मदद से दाखिल खारिज की कवायद शुरू हो जाएगी। अगर किसी ज़मीन में विवाद है तो उसका निबंधन ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है अगर किसी ज़मीन में विवाद है तो उसका निबंधन नहीं होगा। अगर गलत तरीके से निबंधन हो भी गया तो इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। यहाँ पर दिया गया है परेशानी से राहत मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि वर्तमान में ज़मीन का दाखिल खारिज कराना सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए किए जाने वाले अधिकांश आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के रद्द किया जाता है और इस पर फिर से कराने के लिए लोगों को अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। बिचौलियों के इस काम को लिए लोगों से पैसे ऐंठ लेते हैं। वर्तमान में सभी अंचलों में दाखिल खारिज के 6,15,000 से अधिक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 6,15,000 से अधिक आवेदन यहाँ पर लंबित पड़े हुए हैं। यहाँ पर आप बताया गया है कि 30 से 40% आवेदन रद्द हो रहे हैं। यहाँ पे ये भी बात बताया गया है कि जो भी आप लोग आवेदन कर रहे हैं वहाँ से 30 से 40% वहाँ पर आवेदन क्या हो जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आंकड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाखिल खारिज के 30 से 40% आवेदनों को बिना किसी ठोस कारण बताए ही रद्द किया जाता है। कुछ अंचलों में बिना कारण आवेदन को अस्वीकृत करने की संख्या 50% या इससे अधिक है। हाल में विभाग ने ऐसे भी सभी अंचलों के सीईओ को जवाब तलब भी किया है। राज्य में अमूमन रोजाना 7 से 8 हज़ार दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन आते हैं। जमीन के निबंधन के साथ ऑनलाइन दाखिल खारिज होने की व्यवस्था शुरू होने से ऐसी फजीयतों से लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थी पूरी अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी अपडेट आपको दिया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारी दी गई अपडेट आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। चलो दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।